हितोपदेश मित्र लाभ के इस छठे पाठ में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। श्लोक संख्या 33। तथा च और भी पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात् ततन्द्रितः। पाटलिपुत्र का राजा सुदर्शन अपने मूर्ख पुत्रों के बारे में विचार करते हुए यह श्लोक कह रहा है। उसके मन में भाग्य और पुरुषार्थ का द्वंद्व चल रहा है, लेकिन अंततः वह पुरुषार्थ पे आता है और कहता है पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। दैव क्या है, भाग्य क्या है, इसकी अच्छी परिभाषा यहाँ आई है कि पूर्व जन्म कृतं कर्म, पूर्व जन्म में किया गया कर्म, कृतं किया गया कर्म, कर्म तद दैवमिति कथ्यते, तद वही दैवम दैव भाग्य इति कथ्यते ऐसा कहा जाता है, वही हमारा प्रारब्ध होता है। तो पूर्व जन्म में जो कर्म किया है वही भाग्य कहा जाता है। तो इस जन्म में भी हमें कर्म करना ही चाहिए अपने भाग्य को बनाने के लिए। तस्मात् इसलिए पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात् अतन्द्रित, इसलिए व्यक्ति को पुरुषकारेण पुरुषार्थ से परिश्रम से यत्नं कुर्यात् यत्न करते रहना चाहिए, उद्योग परिश्रम करते रहना चाहिए। अतन्द्रित बिना तंद्रा के, आलस्य रहित होकर के। तस्मात् इसलिए व्यक्ति को अतन्द्रितः आलस्य रहित होकर के पुरुषकारेण परिश्रम से पुरुषार्थ से यत्नं कुर्यात् यत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वही हमारे लिए भाग्य के रूप में सामने आता है। अगला पद्य। यथा मृतपिंडतः कर्ता कुरुते यद्यदिच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानव प्रतिपद्यते। यथा जैसे, जिस प्रकार से, कर्ता, कर्ता यानी रचयिता, बनाने वाला। यहाँ कर्ता से तात्पर्य कुंभकार से है, कुम्हार से है। जैसे कुम्हार है वो मृतपिंडतः मिट्टी के लौंदे से, मिट्टी के पिंड से यद यद इच्छति जो जो चाहता है, जैसा जैसा चाहता है, जैसा जैसा बर्तन बनाना चाहता है, कुरुते कर लेता है, वैसा वैसा बर्तन पात्र इत्यादि तैयार कर लेता है। एवं इसी प्रकार मानवः मनुष्य आत्मकृतं कर्म अपने द्वारा किया गया कर्म, यहाँ कर्म से तात्पर्य कर्म फल से है। तो कर्म अर्थात अपने कर्म फल को प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। एवं इसी प्रकार से मानवः मनुष्य आत्मकृतं अपने द्वारा किए गए कर्म, कर्म के फल को प्रतिपद्यते अर्थात प्राप्नोति प्राप्त कर लेता है। अगला पद्य। पुरुषार्थ की ही महिमा का वर्णन करते हुए राजा चिंतन कर रहा है। काकतालीयवत प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रत न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीयवत प्राप्तम, काकतालीय के समान, वत का अर्थ है समान, प्राप्तम प्राप्त किए गए, निधि को, खजाने को, अग्रत दृष्ट्वापि अपने आगे देख करके भी, व्यक्ति क्या है, न स्वयं देवम आदत्ते देख करके भी क्या है, स्वयं खुद दैव जो है, भाग्य जो है वो न आदत्ते नहीं देता है, अपितु पुरुषार्थम अपेक्षते पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। यहाँ शब्द आया है काकतालीय। काकतालीय का मतलब है कौवा, किसी कौवे का जो गमन होता है
और उसी दौरान ताल के पेड़ के नीचे कुछ गिरना, फल का गिरना, तो उसको कहते हैं काकतालीय न्याय। आजकल की भाषा में इसको इस तरह कह सकते हैं कि बिल्ली का उछलना हुआ और उससे पहले ही जो बिल्ली का उछलना और जो अपना ऊपर छत पे लगाया करते हैं कोई पात्र जिसमें अपन सामग्री रखते हैं, उसका नीचे गिरना, वो काकतालीयवत कहलाता है। तो अकस्मात प्राप्त हुए, ऐसा कह सकते हैं कि अचानक प्राप्त हुए, निधिम निधि को अग्रत आगे, दृष्ट्वा अपि देख करके भी, दैवम भाग्य स्वयं न आदत्ते स्वयं नहीं देता है, अपितु उसके लिए पुरुषार्थम अपेक्षते पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है, परिश्रम की अपेक्षा करता है। हमें अचानक कोई खजाना भी मिल जाए तो उसके लिए भी हमें उसे लेने के लिए पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ही क्योंकि कार्याणि कार्य उद्यमेन परिश्रम से, मेहनत से, पुरुषार्थ से ही सिद्ध्यन्ते सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, न मनोरथै न कि मन की इच्छाओं से, केवल मनोरथ से कार्य सिद्ध नहीं होते। उदाहरण से बता रहे हैं कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए सिंह के मुखे मुख में मृगाः नहीं प्रविशन्ति मृग प्रवेश नहीं करते हैं, हरिण आदि पशु प्रवेश नहीं करते हैं, उसे भी अपने शिकार के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये श्लोक संख्या 36। अगले पेज पे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 37। मातृपितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालक, न गर्भाच्युते मात्रेण पुत्रो भवति पंडित। मातृपितृकृताभ्यास, माता पिता के द्वारा कराए गए अभ्यास वाला बालकः बच्चा, वो गुणितामेति गुणवत्ता को प्राप्त करता है, निपुणता को प्राप्त करता है। मातृपितृकृताभ्यास, मातृपितृ माता और पिता दोनों के द्वारा कृताभ्यास करवाए गए अभ्यास वाला, करवाए गए शिक्षण वाला बालकः बालक गुणितामेति गुणवत्ता को, निपुणता को प्राप्त करता है। न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडित, पुत्रः पुत्र गर्भच्युति मात्रेण, केवल गर्भ से च्युत होने मात्र से, अर्थात गर्भ से जन्म लेने मात्र से, न भवति पंडित, पंडितः न भवति, पंडित नहीं होता है, विद्वान या कुशल नहीं होता है। इसीलिए राजस्थान में मारवाड़ी में कहते हैं कि आप री मारे पेट सु कोई सीखर को नहीं आवे। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। तो माता पिता के द्वारा जिसको अभ्यास कराया जाता है, शिक्षण का अभ्यास, वही निपुणता को प्राप्त करता है। इसी बात को आगे कहते हैं कि ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं। माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु है, पिता वैरी है। येन जिसके द्वारा, चाहे माता हो चाहे पिता हो चाहे दोनों हो, जिसके द्वारा बालो न पाठित, अपने बच्चे को न पाठित नहीं पढ़ाया गया, अपनी संतति को नहीं पढ़ाया गया। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, इस तरह का पुत्र न शोभते सभा मध्ये, सभा के बीच में, सभ्य लोगों के मध्य में, न शोभते सुशोभित नहीं होता है, शोभा नहीं पाता है। हंस मध्ये बको यथा, यथा जिस प्रकार से बकह बगुला हंस मध्ये, हंसों के बीच में,
जैसे बगुला हंसों के बीच में शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार ऐसा बालक जिसको माता पिता ने नहीं पढ़ाया है, वह सभा मध्य न शोभते, सभा के मध्य सुशोभित नहीं होता है। अगला पद्य, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकाः। रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न होने पर भी, रूप यानी सौंदर्य, यौवन युवावस्था, तो रूप और यौवन से संपन्न होने पर भी, युक्त होने पर भी, विशाल कुल संभवा, बड़े कुल में, अच्छे घराने में, संभवा जन्म लेकर के भी, विद्याहीना, विद्याहीन मनुष्य, युवक, न शोभन्ते, सुशोभित नहीं होते हैं, शोभा नहीं पाते हैं, निर्गंधा इव किंसुकाः, जैसे किंसुक पलाश के जो पुष्प हैं, निर्गंधा गंध रहित, जैसे गंध रहित किंसुका इव पलाश के पुष्प, पलाश के जो पुष्प होते हैं वो रूप और यौवन से संपन्न होते हैं, उनमें बहुत सुंदरता होती है, और बड़े ऊंचे घराने में भी उत्पन्न होते हैं, बड़े अच्छे वृक्ष पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनमें सुगंध नहीं होती है, तो वह किंसुक के पलाश के पुष्प सुशोभित हो नहीं पाते हैं। इसी प्रकार जो बड़े घराने में जन्म लेते हैं, रूप और यौवन से संपन्न भी हैं, लेकिन विद्याहीना, विद्याहीना, विद्या से हीन है, तो न शोभन्ते, वो सुशोभित नहीं होते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। अगला पद्य, मूर्खोऽपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भाषते। मूर्खोऽपि, मूर्ख भी, मूर्खोऽपि, मूर्ख व्यक्ति भी, तावत् तब तक ही, सभायाम शोभते, सभा में सुशोभित होता है। और कहा मूर्ख के लिए, वस्त्र वेष्टित, वस्त्रों से वेष्टित, अच्छे वस्त्रों को धारण करने वाला मूर्खोऽपि, मूर्ख भी, तावत सभायाम शोभते, तब तक ही सभा में सुशोभित होता है। भले अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कर ले, मूर्ख व्यक्ति सभा में सुशोभित हो जाएगा। तावच्च शोभते मूर्खो, लेकिन कह रहे हैं तावच्च, और तब तक ही, शोभते मूर्खो, मूर्खः शोभते, मूर्ख सुशोभित होता है, यावत किंचित न भाषते, यावत जब तक, किंचिन न भाषते, कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जैसे ही बोलता है उसकी पोल खुल जाती है, उसकी असलियत सभा के सामने आ जाती है, भले ही वह कितने ही सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ हो। यहाँ एक गद्यांश है, इसको देखते हैं। एतत् चिन्तयित्वा, यह चिंतन करके, यह सोच करके, स राजा, उस राजा ने, पंडित सभाम कारितवान, पंडितों की सभा कारित की, पंडितों की सभा बुलवाई। राजो उवाच, और राजा बोला, राजा ने कहा पंडितों को, भो भोः पंडिताः, हे पंडितों, श्रूयताम, सुनिए, अस्ति, है, कश्चिद कोई, एवं भूतो विद्वान, एवं भूत, इस प्रकार का विद्वान, यो, जो, मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम, जो मम, मेरे, अनधिगत शास्त्राणाम, शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले, और नित्यम उन्मार्गगामिनाम, हमेशा कुमार्ग की ओर जाने वाले, पुत्राणाम, पुत्रों को, इदानीम, इस समय, नीति शास्त्रोपदेशेन, नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा, पुनर्जन्म कार्यतुम समर्थ, नया जन्म करने में समर्थ हो। यो, जो विद्वान, मम, मेरे, अनधिगत शास्त्राणाम, शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले, और नित्यम उन्मार्गगामी नाम, हमेशा कुमार्ग की ओर जाने वाले, पुत्राणाम, पुत्रों का, इदानीम, इस समय,
नीति शास्त्रोपदेशेन, नीति शास्त्र के उपदेश से, नीति शास्त्र के अभ्यास से पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ, पुनर्जन्म कराने में समर्थ हो। यतः, क्योंकि। अब इससे आगे के जो श्लोक हैं वो अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।